कोटेदार जी, मैंने आपसे एक बार नमस्ते कहा और आप बार बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रमा तुम बिल्कुल बुद्धू। देखो नमस्ते का जवाब नमस्ते से ही दिया जाता है। लेकिन रमा तुम राशन लेने के लिए कोटे पे आई हो? जी कोटेदार जी। कोटेदार जी, आज भैया हमारे क्योंकि खेतों में पानी लगा रहे हैं, इसीलिए मैं कोटे के ऊपर आई हूँ गल्ला लेने के वास्ते। बहुत झिटका लाई रही है। सही कहती हूँ। क्या कहा कि तुम्हारे भैया खेत में पानी लगाए हैं जी, इसलिए गल्ला लेने के लिए तुम आई हो। हाँ कोटेदार जी। अरे तौला तौले रमा। तौले भाई, देखो रमा है आई। का है लाई? इसके हाथ में जो बोरी है ये बोरी ले लो और 50 किलो गल्ला बढ़िया तौल के और बढ़िया बोरी बांध के अपने सर पे उठा के यहाँ तक तुम लाओगे। जाओ। बिटिया रमा, ला हम तुम्हारे लाई ले। क्या रे? बोरी। तो बोरी का नाम दिया करो। चला वाह। कहाँ वही? गोदाम का चले। गोदाम में तुम्हारा काम है, चलो जाओ। सच कहो। अरे हाँ, तुम खड़े क्यों? बैठो। अरे नहीं कोटेदार जी, आप बैठिए ना। नहीं, आप। क्या है रे? पूछे आए रहा। कोई बात है, बताओ। कहते रहा 50 किलो मत चना ही चना भल ले। तुम्हारा बप्पा काट के भरी गया रहा तो रिबू। साले जितना है उतना लेकर आओ। अच्छा जत्ता जो कुछ है। हाँ। अच्छा अच्छा। चलो जाओ। बिटिया का या कत्ती बड़ी कटोरिया लाई है। अरे कटोरी क्या होगी? अरे कटोरी में है लौड़िया के यहाँ घी दे दी बा। रिफाइंड के पैकेट हैं। पैकेट सब फूट गए। तुम अब भी खड़ी हो, बैठो। अरे कोटेदार जी, आप बैठिए, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी तो मेरे भाभी भैया मेरा इंतजार करेंगे। हरे रमा, हम जानते हैं तुम कुर्सी पे क्यों नहीं बैठना चाहती हो, क्योंकि इंसान है दो और कुर्सी है एक। देखो, हमारे कोटे के ऊपर इस वक्त कोई नहीं है। आओ हम दोनों लोग हाफ हाफ बैठे। अरे कोटेदार जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आने वाले का सम्मान करना हमारे बुजुर्गों ने कहा है, इसीलिए तो तुम्हारा सम्मान करते हैं। और तुमसे हम बताएंगे तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो, हैं? कितनी ऊपर वाले ने तुम्हें गरीबी दिया है, तुम तरस रही हो, ये पोजीशन बनाए हो तो तुम कहोगी गलत कहते हो, लेकिन कोटेदार कभी के गलत किसी को नहीं कहता। रमा, क्या? हम एक बात तुमसे कब से कहना चाहता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कहीं आप नाराज हो गई। अरे कोटेदार जी, ऐसी कौन सी बात है तो मैं आपकी बात को सुनकर नाराज हो जाऊंगी? नाराज नहीं होगी ऐसी कौन सी बात है? तो कहिए हम ना। जरूर आपसे बताएंगे जब तुम नाराज ही नहीं होगी। अरे क्या कहना चाहते हो? कहिए ना। रमा, क्या? और आप माने पुराना आकर रमा जी, और आप माने पुराना आकर रमा जी, दिल में जो बात आई
को नाजो तले पालू। वाह रमा वाह, तुम तो बिल्कुल अपने दिल से साफ हो। आखिर क्या कहना चाहते हो? क्या कहा कि हम तुमसे वो बात कह सकते हैं जो हमारे दिल में है, और उस बात का तुम बुरा नहीं मानोगी। नहीं, क्या कहना चाहते हो? देखो रमा, तुम अपनी जिंदगी यूं बर्बाद मत करो। आप ये क्या कहते हो? कहने का मतलब ये है, तुम्हारी जगह उन झोपड़ियों में नहीं है। धूप निकलती है तो सबसे पहले तुम्हें लगती है। तुम्हारी जगह हम जैसे लोगों के यहाँ महलों में है। फिर आप क्या कहना चाहते हो? और चलो चले जा, और चलो चले जानी, करो न मन की मानी गरिया चल गरिया चल कर देखो हमरे बगल की बहार गरिया चल। हंस के सीने से अपने लगा उठाओ उठाओ मारी सिला तो का बैजू जूझी गएगा। अरे रमा किधर है?
बहा दिया जात काहे खाले जोर लगा तौला उठा कर वो तुम्हारे से बतियाने बुला तो मार दीजिए हमका हमरे बिस्तर तक पहुंचाओ चलाओ लाल कोई आज जाऊंगी, ये बात प्रधान से बताऊंगी, और प्रधान जी ना माने तो ये बात चल के अपने भैया आज इतना टाइम हो गया लेकिन कोटेदार मुझसे मिलने नहीं आया। इंतजार करना चाहिए। प्रधान जी नमस्ते। प्रधान जी नमस्ते। अरे रमा, आज ये क्या देखता हूँ? तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या बात है? प्रधान जी मैं कोटे के ऊपर गई थी गल्ला लेने के वास्ते, और कोटेदार ने मेरी इज्जत लूटना चाहा। क्या? अरे कोटेदार की इतनी बड़ी औकात और ये हिम्मत पड़ गई? एक बात बताओ, क्या कोटेदार के सामने यही बयान कर सकती हो? क्यों नहीं प्रधान जी, मैं साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कहूंगी। तो फिर आइए मेरे यही तुम्हारा धर्म है जो तुम कर रहे हो? तुम लाट के लायक हो ना? ऐसा हमने क्या किया है? लड़की यहाँ वही बयान करो जो तुम्हारे साथ जलील हरकत करने की कोशिश कर रहा था। प्रधान जी ये वही कोटेदार दरिंदा है जो मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। बिटिया तुम कोटेदार, इसके मतलब तू सच्चा है और सारी दुनिया झूठ है, क्यों? गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। रबा, देखे कोटेदार की पहली गलती की आवाज हमारे कान में आई है। हाँ बिटिया, पहले दाएं किया गलती। इसीलिए कोटेदार की तरफ से नहीं बल्कि मेरी तरफ से इस कोटेदार को क्षमा कर दो। प्रधान जी आज आप कहते हैं तो इसे मैं माफ करती हूँ, आइंदा इस हरामजादे को कभी मैं माफ नहीं करूँगा। कोटेदार, अब सुन मेरी बात, तुम इसे पकड़ो। कोटेदार, तुम इसे संभालो। एक बात सुन, चुपचाप अपने मकान पहुंचो और वहीं पे आराम फरमाना। अगर मकान के बाहर कहीं निकल गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काम पड़ो। प्रधान जी नमस्ते, मैं भी चलती हूँ।
वाकई में तुम्हारी आंखों में एक बार मुस्कुरा के देख लो, वाकई में तुम्हारी आंखों में कोई करिश्मा जरूर है, और जो तुम्हें देख लेता है वो तड़पता। जी आप ये क्या कहते हो? अरे दूर क्या हो खड़ी, अरे दूर क्या हो खड़ी पास, अरे आओ जरा। मुझे लोग कहते हैं देशमुख चौधरी। साली 2 जगह की लौटिया होकर आज तुम्हारे प्रधान को कुत्ता कह के पुकारा है दुश्मन। तो कोटेदार के लिए क्या आदेश है? अरे पकड़ साली छमिया को और ला मेरे आराम कमरे के अंदर। मैं तेरा वही कैसे जाने तू? कैसे जाने तो तुझे? तेरे भाई ने जो मुझे घाव दिया है अभी तक वो ताजा है। पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती किया था। प्रधान जी की हवेली पे मेरे इज्जत की धज्जियां अब तेरी इज्जत की धज्जियां जब उड़ाऊंगा तब बिरजुआ को पता चलेगा कि कोटेदार से दुश्मनी करने का अंजाम क्या। हल्ला मचे
कोई कह रहा गन्ना मैया छुआल हो ही रही है कहाँ अरे चिल्ला रमा, कितना चिल्लाएगी तू? चिल्लाने का टाइम तुझे देशमुख चौधरी ने दिया है। मेरे दोस्त, कोटा ईसाई बट्टी चिल्लाती नहीं है, वहां दे आ रही आने दो दोस्त। तुम क्या समझते हो हरामजादो? तुम मेरी इज्जत लूट के तुम बच जाओगे, मैं गाँव में जाऊंगी, चिल्ला चिल्ला के कहूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी हरामजादो। हाँ, तुम हमें गांव के अंदर या इलाके के अंदर बदनाम कर सकती है, लेकिन कब? जब प्रधान की चाल वह कोटेदार के जुल्म से बच सकती है तब। मेरे दोस्त, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे क्या? कि बदल में अगर कहीं फोड़ा निकल रहा है तो उसका इलाज करो, वरना दर्द करेगा। फोड़े को पकड़ने से पहले अरे नष्ट कर देना चतुराई है। और अब रमा को जिंदा छोड़ देना। अरे कहाँ, क्या बात है भाई? क्या हुआ? अरे क्यों परेशान है भाई? रमा के मेरी गोली लगने के बावजूद वो यहाँ से निकल गई। अरे दोस्त भाई, तेरी गोली उसके सीने पे लगी है, अरे वो मर जाएगी साली। और अगर कहो बच गए, थाने का पहुंच गए, कोटेदार के नहीं जाए तो। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें इस बात की चिंता है तो जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, रमा को गोलियों से भून दे जाकर। तुम ठीक कहते हो, इसका जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। रुक जा!